ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। 10 years ago द एज ऑफ ए वॉज 150% मोर देन द एज ऑफ बी एट दैट टाइम। द रेशियो ऑफ एज ऑफ बी 10 years hence and age of C 10 years ago is 8:9. If the difference between A age 10 years ago and C age 10 years ago is 5 years, C is younger than A, then find the present age of B. तो हम लोग को इसको हम लोग दो मेथड से बनाएंगे। सबसे पहला मेथड हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, ए का जो एज है वो बी से 150% अधिक है 10 साल पहले। ओके, अब 150% हम लोग कैसे लिख सकते हैं रेशियो में। अगर इसको फ्रैक्शन वाइज में हम लिखे तो इसको लिखते हैं 3/2। ओके, तो ये जो फ्रैक्शन है ये क्या कहना चाह रहा है, ये हम लोग को ए और बी का रेशियो बता रहा है। ओके, तो इस फ्रैक्शन के हिसाब से अगर बी का एज अगर 2 है, ओके, बी का एज अगर 2 है तो ए का जो एज है 150% मोर, यानी कि 2 का 150% कितना होता है, 3 होता है, और इतना अधिक है यानी कि 2 + 3 यानी कि ए का एज 5 हो गया। ठीक है, ये रेशियो में हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है। ओके, और इसमें एक और वैल्यू रेशियो दिया हुआ है बी एंड सी का, जिसमें बी का जो रेशियो दिया गया है वो 10 years हेंस यानी कि 10 साल बाद का दिया हुआ है, यानी कि कुछ परसेंटेज होगा बी का उससे 10 साल बाद यानी कि 8। ओके, और सी का रेशियो दिया हुआ है 10 साल पहले, कुछ परसेंटेज होगा सी का उससे 10 साल पहले यानी कि 9। ओके, और ये दोनों जो रेशियो दिया हुआ है ये भी 10 years अगो वाला रेशियो है, ईयर्स अगो। ओके, तो इतना हम लोग पता चल गया। अब बोल रहा है कि जो डिफरेंस है ए का एज का 10 years अगो वाला एज एंड सी का 10 years अगो वाला एज, उन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा वो 5 years का डिफरेंस होगा। और एक चीज़ इसमें बोला गया है सी जो है यंगर होगा, यानी कि इसका और इसके बीच का डिफरेंस है 5 years का। ओके, अब सपोज कर लेते हैं ए का जो एज है वो है 5x। ओके, और इसका जो एज है 9y। अगर इससे माइनस करेंगे तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो 5 का आएगा क्वेश्चन के हिसाब से। ओके, तो इससे हम लोगों को एक इक्वेशन हम लोग को मिल गया। ओके, और सेकेंड इक्वेशन हम लोग को बनाना है ये, और इससे हम लोग को सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, तो ये रहा बी का परसेंटेज, कुछ भी हम लोग को पता नहीं, लेकिन जो भी प्रेजेंट होगा यहाँ होगा। इससे 10 years अगो का रेशियो दिया हुआ है 2 और 10 years बाद का दिया हुआ है 8। ठीक है, तो इन दोनों के गैप के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 20 का डिफरेंस हुआ। ओके, यानी कि, और बाय द वे ये वाला ऑप्शन ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि ये 10 साल बाद का है। यानी कि इससे हम लोग एक और इक्वेशन मिल गया, 8x से हम लोग अगर 8y से अगर हम लोग 2x को माइनस करेंगे तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 20 का। ओके, अभी उन्होंने गैप निकाला अभी देखते हुए। अब देखिए 2x और 8y इधर इधर उधर है, तो इसको हम लोग सजा के अगर लिखेंगे तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं -2x 8y में पॉजिटिव है यानी कि +8y, इनका जो डिफरेंस आया वो है 20। ओके, अब सिंपली यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेना है। उसको निकालने से पहले इसको किसी को सेम करना पड़ेगा, इसलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हिस्सा है ये कॉमन हो जाएगा। देखिए 8 9 से 72 एंड 8 9 से 72, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली हम लोग उसको कर देंगे 5 8 जा 40x एंड 2 9 जा 18x। ओके, और ये हो जाएगा 5 8 जा 40 एंड 2 9 जा 18 यानी कि 180। ओके, ऐड करते हैं, साइन सेम है डिफरेंट है इसलिए माइनस होगा इसको, यानी कि ये हो जाएगा 22x, बड़ा का साइन लगता है, और इसको माइनस प्लस करने पर होगा 8 से 12 यानी 220। ओके, अब ये कैंसिल होकर हम लोग को 10 से कट जाएगा, तो x का वैल्यू हम लोग को निकल गया 10 का। मतलब x हम लोगों ने किसको माना था, ये वाला इधर को माना था, इन दोनों x में है और ये दोनों y में है, तो ये वाला एज निकल जाएगा b एक एंड b का एज हो जाएगा 20 एंड इसका निकल जाएगा 5 10 जा 50।
यहीं लिख देते हैं 20 एंड 50। ओके, ये तो हो गया। तो हम लोग क्या निकालना है, द डिफरेंस बिटवीन द सी, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी। ओके, तो अभी बी का एज कितना चल रहा है, 10 साल पहले 20 चल रहा है। अब प्रेजेंट एज लाने के लिए क्या करना, 10 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 10 साल बाद कितना हो जाएगा 30, और यही इसका प्रेजेंट एज है, यानी कि 30 कौन सा ऑप्शन में है, डी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया हो। तो ये हम लोग को हम लोग का हो गया पहला मेथड, काफ़ी लंबा बन गया। तो अब आते हैं हम लोग इसका दूसरा मेथड से। तो दूसरा मेथड कैसे है देखते हैं। सेम इसमें करना है 150%, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 3/2। इससे हम लोग का ए एंड बी का रेशियो निकल जाएगा, जो कि हो जाएगा 2 एंड 3 + 2 5। ओके, एक और रेशियो हम लोग का दिया हुआ है हम लोग का बी एंड सी का, जो कि रेशियो है 8:9। ठीक है, ये है हम लोग, ये जो रेशियो है ये हम लोग का 10 ईयर्स अगो का है, ईयर्स अगो, और ये जो है 10 ईयर्स बाद का है, और ये है 10 ईयर्स अगो का है। ओके, और ऑप्शन में हम लोग क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी एंड ई। ये जो ऑप्शन है किस बारे में है, ये ऑप्शन है बी का प्रेजेंट एज, बी का प्रेजेंट एज। ओके, ये सब ऑप्शन में वही दिया हुआ है। ओके, तो अब इसमें देखना है, तो 10 ईयर्स अगो बी का जो रेशियो था कितना था 5:2, यानी कि बी का जो भी एज होगा प्रेजेंट एज से अगर हम लोग 10 साल माइनस करेंगे तो वो 2 का मल्टीपल होगा। ओके, तो यहाँ पर 2 का मल्टीपल कौन है, तो बी ऑप्शन तो ऑलरेडी गया क्योंकि 2 का मल्टीपल है नहीं, तो उसमें 10 ईयर्स माइनस करेंगे तो भी तो इसमें 15 हो जाएगा, जो 2 का मल्टीपल होगा नहीं, तो बी ऑप्शन गया यहाँ से, एंड ई ऑप्शन भी हम लोग का चला गया। तो बचता है ए, सी एंड डी। तो इसी में से हम लोग को कोई आंसर हो सकता है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखना है, बी का ये जो है ये 10 साल बाद का है, 10 ईयर्स हैंस, मतलब जो भी बी का प्रेजेंट एज होगा उसमें अगर हम 10 ऐड करेंगे तो 8 का मल्टीपल में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए को देखते हैं 40, 10 ऐड करेंगे तो 50 हो जा रहा है, क्या वो 8 का मल्टीपल है, नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए गया। सी का देखते हैं, 10 ऐड करेंगे तो हो जा रहा है 48। ठीक है, इसको 10 ऐड करेंगे तो ये हो जा रहा है 40, यानी कि हम लोग का ऑप्शन या तो सी हो सकता है राइट आंसर, या तो हम लोग का डी हो सकता है। अब इसको हम लोग को चेक करना है। ठीक है, तो इसको चेक करके देखते हैं, तो ऑप्शन बी इसको इसमें लगा के देखते हैं, अगर इसमें 10 ईयर्स माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, अभी ऑप्शन सी हम लोग का दिया हुआ 38 ईयर जो कि प्रेजेंट एज है, इससे हम लोग 10 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 28, और ये 28 का वैल्यू किसके इक्वल होगा, 2 का वैल्यू 2 के इक्वल होगा, यानी कि 2 का वैल्यू होगा 28, तो 1 का वैल्यू होगा 2 से 2 4 8 14। तो इसके हिसाब से ए का जो एज हो जाएगा 5 4 20 एंड 5 5 70। ओके, इसी तरह से हम लोग इधर भी लगा के देखते हैं, अगर अभी प्रेजेंट एज 38 चल रहा है तो 10 साल के बाद कितना होगा 48 होगा, यानी इस 48 का वैल्यू किसके बराबर होगा 8 के बराबर होगा, यानी कि 8 6 8 48, यानी कि इसके हिसाब से 6 9 54, सी का एज निकल जाएगा 54। ओके, अब हम लोग को कंपैरिजन करके देखना है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो इन लोग का ए और सी का जो डिफरेंस है वो 5 ईयर्स का होना चाहिए, लेकिन क्या इसमें डिफरेंस आपको 5 ईयर्स का दिख रहा है, मतलब ऑप्शन सी हम लोग का गलत हो गया। ओके, अगर ऑप्शन सी गलत हो गया तो बचा कौन, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और चलिए आपका दिल का तसल्ली के लिए ऑप्शन डी को चेक करते हैं। ओके, अब देखते हैं डी लगा के, तो डी का ऑप्शन के हिसाब से 30 ईयर्स परसेंटेज चल रहा है। ठीक है, इसको हम 10 साल पीछे कर देंगे तो हो जाएगा 20 ईयर्स। ओके, जो कि होगा बी के बराबर, यानी कि 2 का वैल्यू 20 तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 10,
तो इसके हिसाब से एज होना चाहिए ए का 50। ओके, अब प्रेजेंट एज चल रहा है 30, 10 साल के बाद हो जाएगा 40, यानी कि 8 का वैल्यू हो जाएगा 40, यानी कि 8 5 40, इसके हिसाब से चल रहा है 5 9 45। तो अब देखिए डिफरेंस जो हो रहा है, अब तो 5 का डिफरेंस हो रहा है, यानी कि ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। ओके, तो इस तरह से आप इसको ऑप्शन के वाइज बना सकते हैं। आई होप ये पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आया हो। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।